जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल जो है फर्स्ट पॉइंट हम इसमें लिखेंगे दैट इज़ दे हैव दे हैव प्रिमिटिव प्रिमिटिव न्यूक्लियस। इनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। और जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, उनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, मतलब पुराना न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनके पास क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस। अगर आपको एग्जाम में आया डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, आपको यही लिखना है जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या बताया, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव primitive nucleus and eukaryotic cells have true nucleus। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, एग्जाम्पल्स क्या है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के जो भी मेंबर्स है लाइक आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, वो इसी में आते हैं, किंगडम मोनेरा। आपको जस्ट किंगडम मोनेरा का ही लिखना है। और इसका एग्जाम्पल्स जो है दैट इज प्लांटे, एनिमेलिया, फंजाई। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में। ये एडवांस्ड है। आपको ये समझना है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो बहुत ज़्यादा पुरानी सेल्स है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो जेंजी टाइप ऑफ सेल्स है। ठीक है, आपको यही याद रखना है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था? दे हैव कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रेजेंस ऑफ मीजोजोम्स। इनके पास होता है मीजोजोम्स। मीजोजोम्स क्या करता है? ये बनाता है सेल वॉल, सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, और ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। किसमें? रेस्पिरेशन। प्रोकैरियोटिक सेल्स में रेस्पिरेशन किससे होगा? थ्रू मीजोजोम्स। आपको ये याद रखना है, ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस होती है मीजोजोम्स। अंदर से जब सेल मेम्ब्रेन ने एक्सटेंशंस बना दिया लाइक दिस, और इन्हीं एक्सटेंशंस को हम बोलेंगे क्या? मीजोजोम्स। मीजोजोम्स फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको ऐसे याद रखना है। और इसमें आप क्या लिखोगे? जो यूकैरियोटिक सेल्स है, हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। ठीक है, सो हम लोगों के पास क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। हम लोगों के पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होती है, मीन्स उन जितनी भी ऑर्गेनेल्स आ जाएंगी लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी एपेरेट्स, उन सब में अपना अपना मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा? अपना अपना मेम्ब्रेन। लाइक क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, गोल्गी एपेरेट्स। आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, जिनके ऊपर जो भी हमारी सेल ऑर्गेनेल्स है उनके ऊपर लाइक दिस ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होगी। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनके पास 3 लेयर्स होती है, 3 लेयर्स ऑफ कवरिंग्स। इनके पास 3 लेयर्स ऑफ कवरिंग्स होती है। कौन कौन सी लेयर होती है? अपर वाली लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइको कैलेक्स, आउटर मोस्ट लेयर है। इसके बाद दूसरी जो लेयर है फॉलोड बाय सेल वॉल। दूसरी लेयर कौन सी है? सेल वॉल। तीसरी कौन सी है जो सबसे लास्ट में है? दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आप कह सकते हो सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। और जो ये एक्सटेंशंस थी ना लाइक दिस, यही किस में है? मीजोजोम्स में। मीजोजोम्स। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स हो जाती है उससे बनता है मीजोजोम्स। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं मीजोजोम्स। ठीक है, और जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स है लाइक जेंजी सेल्स, हम लोग जो है उनमें क्या होता है? हम लोगों के पास 2 कवरिंग्स होती है। एक होता है सेल वॉल, क्या? सेल वॉल। दूसरा होता है सेल मेम्ब्रेन। हम लोगों के पास सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है। आपको ये याद रखना है। अब सेल की बात है।
अब आप बताओगे हमारे पास तो लाइक एनिमल्स के पास सेल नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है। सो प्लांट्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल प्रेजेंट किन में होती है? प्लांट्स में। किन में? प्लांट्स। और एब्सेंट किन में होती है? एब्सेंट एनिमल्स में। किन में? एनिमल्स। हम लोगों में क्या सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। और आपको ये पॉइंट याद रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70s राइबोसोम्स होती है। क्या? 70s राइबोसोम्स। जो लार्ज यूनिट है वो है 50s, जो स्मॉल यूनिट है वो है 30s, ठीक है। लाइक दिस डायग्राम भी मैं बना दूं इसका स्ट्रक्चर। ऊपर हमेशा आएगा बड़ा वाला, ये है 30s और ये है 50s। ये है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स है, हमारी जनजी सेल्स, आप ऐसे याद रखो, ठीक है। जो एडवांस्ड है, जैसे हम लोग के पास होता है 80s राइबोसोम्स। क्या होता है? 80s राइबोसोम्स। और उनमें जो सबसे लार्ज यूनिट है दैट इज 60s, जो स्मॉल यूनिट है दैट इज 40s। ये कोई राइबोसोम है, ठीक है, आउटर कवरिंग बड़ा वाला। और ये दिस इज 40 स्मॉल सब यूनिट, और दिस इज 60s, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज सेंट्रल डॉगमा की बारी है, दैट इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन। मैं इसको क्यों बार बार बता रही हूँ? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब डीएनए से क्या बनेगा? डीएनए। उस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। और जब डीएनए से बनेगा एमआरएनए, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। जब क्या बनेगा? डीएनए से बनेगा एमआरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। और ये जो दो प्रोसेस है, डीए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ये न्यूक्लियस में, ये साइटोप्लाज्म में होता है। किसमें? साइटोप्लाज्म। और एक प्रोसेस होता है इसमें दैट इज ट्रांसलेशन, वो भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। ट्रांसलेशन। भूलना नहीं है इन तीन टर्म्स को। पहली कौन सी टर्म है? रेप्लिकेशन, दूसरी ट्रांसक्रिप्शन एंड तीसरी ट्रांसलेशन। ये सारा का सारा किस में होता है? साइटोप्लाज्म में, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स लाइक हम लोग जो है जनजी, रेप्लिकेशन किस में होता है? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, वो सारा किस में होता है? न्यूक्लियस में। ये दो स्टेप्स न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। और जो ट्रांसलेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। जो ट्रांसलेशन है वो किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। किस में? साइटोप्लाज्म। आ रहा है समझ? जो रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, वो किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। जो रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस में होता है, सिर्फ ट्रांसलेशन किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। सो अब हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। पहले हम प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, और इसकी 3 कवरिंग्स होती है। वेट, इनको हम नाम देंगे वन बाय वन। जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, ये आउटर कवरिंग है, 3D में बनाएंगे इसको। ये जो आउटर कवरिंग है इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोक्लैक्स। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोक्लैक्स, ठीक है। और जो इसके बाद है दैट इज सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। आफ्टर दैट सेल वॉल के बाद कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन। हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके पास 3 लेयर्स होती है। पहला लेयर जो है दैट इज ग्लाइकोकैलेक्स, आउटर लेयर, एंड आफ्टर दैट सेल वॉल। इसके बाद कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन है। जो फर्स्ट लेयर है दैट इज ग्लाइकोकैलेक्स, एंड दूसरी है सेल वॉल, एंड तीसरी जो है हमारी थर्ड लेयर दैट इज सेल मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन है। और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इसकी फोल्डिंग्स होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स करता है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और इन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं मीजोजोम्स। क्या बोलते हैं? मीजोजोम्स। क्या बोलते हैं? मीजोजोम्स।
फिर से बता दूंगी मैं, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है किनका? प्रोकैरियोटिक सेल्स का इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। वही फोल्डिंग्स बनाता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स बनाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और उन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्या? मीजोजोम्स। मीजोजोम्स का फंक्शन मैंने बताया है क्या? ये सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, सेल वॉल बनाता है, सेल वॉल फॉर्मेशन। फिर से मैं बता दूं, सेल वॉल फॉर्मेशन और रेस्पिरेशन में करता है हेल्प। किस में? रेस्पायरेशन। क्या मैंने बोला? जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसके पास 3 लेयर्स है। पहला है ग्लाइकोकेलेक्स, दूसरा है सेल वॉल, तीसरा है सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा ये सेल मेम्ब्रेन है इसकी फोल्डिंग्स होती है अंदर की साइड से, उसको हम मीजोजोम्स बोलते हैं, ठीक है। मीजोजोम सेल वॉल बनाता है। सो ये जो है इनर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के मीजोजोम्स है, ये सेल वॉल बनाएगा। सेल वॉल कौन सी लेयर है? दूसरी लेयर है, ठीक है। आ रहा है समझ? ओके। जो हमारी राइबोसोम्स होती है और हमारा न्यूक्लियाइड इसमें ऐसे ही बिखरा हुआ होता है, क्योंकि न्यूक्लियस थोड़ी ना इनमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियाइड होता है, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियोइड, ठीक है। इसी में हम लोग का क्रोमैटिन वोमैटिन होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। और आपको ये याद रखना है, जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है इसके पास एक फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, लाइक दिस, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम फ्लैजेला बोलते हैं। क्या? फ्लैजेला। ये मूवमेंट के काम आता है, फ्लैजिला। ये किसके काम में आता है? मूवमेंट। इनके पास एक पिन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक दिस, नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और इन नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं पिल्ले। क्या बोलते हैं? पिल्ले। ये किस में हेल्प करता है? कंजुगेशन में। एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किन में? बैक्टीरियाज में। कंजुगेशन। मैंने क्या बताया? जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके पास क्या होता है? फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला किसके काम आता है? मूवमेंट के काम आता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनके पास पिल्ले प्रेजेंट होता है, कि ये आपको ये ध्यान रखना है, पिल्ले नीडल लाइक स्ट्रक्चर। और ये हमें किस में मदद करता है? कंजुगेशन में। सो बैक्टीरियाज में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू कंजुगेशन। आ रहा है समझ? मैं फिर से बता दूं, जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया। पहला है जो आउटर कवरिंग है, दैट इज ग्लाइकोकेलेक्स, ठीक है। और इसके बाद है सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। आफ्टर दैट क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ऐसे आपको इजी याद हो जाएगा। जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी फोल्डिंग्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीजोजोम्स। फोल्डिंग्स, उनको हम क्या बोलते हैं? मीजोजोम्स। मीजोजोम्स हमें किस में हेल्प करते हैं? सेल वॉल फॉर्मेशन। हो गया कंसेप्ट क्लियर? अब है किसकी बारी? मैंने अब 2 पॉइंट्स ऐड किए लास्ट में, दैट इज, एक तो है फ्लैजिला। क्या है? फ्लैजिला। एंड दूसरा है पिल्ले। क्या है? पिल्ले। फ्लैजिला किस में हेल्प करता है? मूवमेंट में। और पिल्ले किस में? कंजुगेशन में। सो 2 पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा बता दिए। पहला है फ्लैजिला और दूसरा है पिल्ले। फ्लैजिला मूवमेंट में काम आता है और पिल्ले किस में? कंजुगेशन में। और आपको ये याद रखना है, जो राइबोसोम्स जो ये होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, उनके पास 70s राइबोसोम्स होते हैं। कितने एस? 70s राइबोसोम्स, ठीक है। बस इतना ही स्ट्रक्चर है किनका? प्रोकैरियोटिक सेल्स का। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। फर्स्ट आपको ये याद रखना है, यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है। क्या? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स मीन्स उनका खुद का मेम्ब्रेन होता है। और आपको ये याद रखना है, राइबोसोम्स होते हैं 80s राइबोसोम्स, ठीक है। हमारे पास न्यूक्लियस भी होता है। क्या? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस।
दैट्स वाई हम लोगों को बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि हम लोगों के पास क्या है, ट्रू न्यूक्लियस। सो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ये कोई सेल है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट पॉइंट ये लिखना है, हम लोग ट्रू है, सो पहले बनाएंगे न्यूक्लियस। क्या है ये, हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, कंडेंस्ड न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। हम लोगों के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, और हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, मीन्स हमारे पास ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास ऑर्गेनलीज एब्सेंट थी, सो हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और न्यूक्लियस में, और हमारे पास गोल्गी एपेरेट्स है। क्या है, गोल्गी एपेरेट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी एपेरेट्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, मैं अब मार्क करूंगी। ये जो है इसको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इसके पास ओन डीएनए होता है, और ये होता है 70s राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है 70s राइबोसोम्स, ठीक है। और लाइसोसोम्स भी होते हैं। क्या, लाइसोसोम्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है। और हमारे पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। और सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल, ये नहीं समझना है वैक्यूल प्लांट्स में होता है। यहाँ पे किन की बात हो रही है, यूकैरियोटिक सेल्स की। सो इनमें सारा आ जाएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो प्लांट्स के पास होता है सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। और हमारे पास ये होता है, आपको ये ध्यान में रखना है, जो हमारा न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, इसके साइड में पोर्स होते हैं। क्या, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है ना, इसकी दो कवरिंग्स होती है। वेट, ये जो है इसको हम बोलेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो ये वाला है इनर, इसको हम बोलेंगे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो ये पोर है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर। आ रहा है समझ। सो जो आउटर कवरिंग है इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, या बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट पॉइंट ये है, जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनमें होता है सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट, फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, सेंट्रल वैक्यूल, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की भी कवरिंग्स होती है। जो आफ्टर कवरिंग है उसको हम आफ्टर न्यूक्लियर इन्वॉल्व बोलते हैं, जो इनर होता है उसको इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और सेंट्रल में जो इनके पोर्स होते हैं बीच में, जिसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, जहाँ से आरएनए बाहर आता है। सो ये सारा है किसका, यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम, ठीक है। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। इफ़ लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, एंड रेस्ट वी विल सी टुमारो इंशाल्लाह।